वेलकम फ्रेंड्स। आज चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश का फ्यूचर क्या होने वाला है उस चीज़ के बारे में जानेंगे। बस आप एक बार ध्यान से सुने तो बहुत बात समझ में आ जाएंगी। इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है, बस तो सुनना है। बस ये स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश कैन नॉट बी कॉन्क्लूडेड इन द मैनर इन विच some of the greatest creation in the language can. When we come to the end of Milton's epics or the tale of the ancient mariner, the even of Sant against kids, or the tragedies and the comedies of Shakespeare, we experience of fulfillment which a work of art can provide. But it would be safe and correct to say that the story of English is the story of the evolution of modern man. Each person gifted with the power of speech comes and perform his part on the world stage. ये सभी क्या थी मतलब अंग्रेजी के भविष्य अध्याय 8 है। अंग्रेजी की कहानी को उस तरीके से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है जिसमें भाषा की कुछ सबसे बड़ी कृतियाँ हो सकती है। जब हम मिल्टन के महान काव्यों के अंत में आते हैं या द टेल ऑफ द एशियंट मेरिनर, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस किड्स या ट्रेडिस और शेक्सपियर के कॉमेडीज में हम एक तृप्ति का अनुभव करते हैं जो कला का एक काम प्रदान कर सकती है। लेकिन यह कहना सुरक्षित और सही होगा कि अंग्रेजी की कहानी आधुनिक मनुष्य के विकास की कहानी है। प्रत्येक व्यक्ति जो भाषण की शक्ति के साथ भेंट करता है आता है और विश्व मंच पर अपना हिस्सा करता है। उसके बाद है द मेन पर्पज ऑफ अडॉप्टिंग दिस स्टोरी टेलिंग टेक्निक इज टू फैमिलियराइज द लैंग्वेज टू एंड लैंग्वेज थी लर्नर्स टू अंडरस्टैंड enjoy and equip themselves to master a language which will enable better human understanding, cooperation, and work culture. All individuals can contribute to the story of English and it will load from one to another very much, but much in the manner of our very own storytelling methods found in the Mahabharata, Panchtantra, and the Jataka tales. इस कहानी कहने की तकनीक को अपनाने का मुख्य उद्देश्य भाषा 2 और भाषा 3 सीखने वालों को परिचित करना है। मतलब जो 2-3 भाषा सीखना चाहते हैं उसको परिचित करना है और आनंद को जो खुशी को समझाने के लिए खुद को एक ऐसी भाषा में महारत हासिल करना है जो बेहतर मानवीय समझ, सहयोग और कार्य संस्कृति को सक्षम बनाएगी। सभी व्यक्ति अंग्रेजी की कहानी में योगदान दे सकते हैं और यह महाभारत, पंचतंत्र और जातक कथा में पाए जाने वाले हमारे बहुत ही कहानी कहने के तरीके में एक से दूसरे तक बहुत आगे ले जाएगी। डिस्पाइट आवर deliberation on the growth of English, the question that remains managing is what is the future of English? Some people think that history will repeat itself and English will go the same way as Latin। मतलब अंग्रेजी के विकास पर हमारे विचार विमर्श के बावजूद जो सवाल बना हुआ है वह अंग्रेजी का भविष्य क्या है। कुछ लोग सोचते हैं कि इतिहास कुछ लोग सोचते कुछ लोग सोचते हैं कि इतिहास खुद को दोहराएगा और अंग्रेजी लैटिन की तरह ही चलेगी। आफ्टर 800 years ago, Latin was world language. It spread all over Europe as the Roman Empire grew and many new varieties came into being. With the fall of Roman Empire, the varieties moved apart from Latin and from one another. The different varieties become new languages Spanish, French, Italian, etc. Latin become a language into longer in popular use। मतलब लगभग
800 साल पहले लैटिन एक विश्व भाषा थी। रोमन साम्राज्य के बढ़ने के साथ यह पूरे यूरोप में फैल गया और कई नई किस्में अस्तित्व में आई। रोमन साम्राज्य के पतन के साथ किस्में लैटिन से और एक दूसरे से अलग हो गई। विभिन्न किस्में नई भाषाएं बन गई। स्पेनिश, फ्रेंच, इतालवी आदि लैटिन लोकप्रिय उपयोग में एक भाषा न रह गई। Some other people think that the different varieties will move closer together and form a global standard English, which will be spoken by all. It will be one common language for use in international travel and tourism, internal press coverage, mean of communication between governments, multinational business organizations. So, will English fall apart and go out of use like Latin, or will it develop into a single global standard? We have to wait and see. Only time will tell। मतलब कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि विभिन्न किस्में एक साथ करीब आएंगी और एक ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश बनाएंगी जो सभी के द्वारा बोली जाएगी। यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और पर्यटन में उपयोग के लिए एक आम भाषा होगी। आंतरिक प्रेस कवरेज, सरकारों के बीच संचार के साधन, बहुराष्ट्रीय व्यापार संगठन। तो क्या अंग्रेजी अलग हो जाएगी और लैटिन की तरह उपयोग से बाहर हो जाएगी, या क्या यह एकल वैश्विक मानक के रूप में विकसित होगा? हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा, केवल समय ही बताएगा। अब मॉडर्न यूसेज ऑफ इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि किस प्रकार से यूज हो रहा है मॉडर्न इंग्लिश का भी। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द 20th century of the English language has been rapid changes, and many of the earlier concepts of a standard grammar, spellings and pronunciation have been diluted. One major factor for this is the internet. In a little over 10 years, the internet has become a global phenomenon. Only about 45 million people used the internet in 1995. Around in the world in 2006, the figure increased to more than double. The number of cyber cafe and outlets in all big and small cities and towns of India is an indicator of not only of the popularity of computers and the internet but also its indispensability. The computer as of now using the English for a variety of purposes. Through many countries are trying to develop programs in their own language, and the story of English goes on। मतलब अंग्रेजी का आधुनिक उपयोग किस प्रकार से रहा ये हम जानते हैं। जैसे 20वीं शताब्दी के पिछले कुछ दशकों में अंग्रेजी भाषा में तेजी से बदलाव देखने को मिले हैं और मानक व्याकरण, वर्तनी और उच्चारण की पहले की कई अवधारणाएं कमज़ोर पड़ गई हैं। इसके लिए एक प्रमुख कारक इंटरनेट है। थोड़े से 10 वर्षों में इंटरनेट एक वैश्विक घटना बन गई है। पूरी मतलब दुनिया भर में 1995 में लगभग 45 मिलियन लोगों ने इंटरनेट का उपयोग किया। 2006 में यह आंकड़ा 2 गुना अधिक हो गया। भारत के सभी बड़े और छोटे शहरों और कस्बों में साइबर कैफ़े और आउटलेट की संख्या न केवल कंप्यूटर और इंटरनेट की लोकप्रियता का सूचक है बल्कि इसकी अपरिहार्यता भी है। कंप्यूटर जब विभिन्न उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग कर रहा है, हालांकि कई देश अपनी भाषा में कार्यक्रम विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं और अंग्रेजी की कहानी आगे बढ़ती जा रही है। मतलब जिस प्रकार से कंप्यूटर ये सभी का विकास हो रहा है, उसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा का ही पूरी दुनिया में विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी प्रकार के पूरा चैप्टर समाप्त होने वाला है। बस 2-3 वीडियो बचा हुआ है। क्लास 12 का इंग्लिश का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, चाहे हिंदी हो या साइंस में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सभी सिलेबस ख़त्म होगा। पढ़ना चाहेंगे तो आप मेरे चैनल से ही पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।